जय हिंद। हम कल की वीडियो में रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन क्या होता है इसको समझ चुके हैं। साथ ही में हमने समझा कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अर्थात अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमने तीन प्रकार से देखा था, विखंडन, मुकुलन और कायिक। विखंडन में हमने देखा था अमीबा है, ठीक है। मुकुलन में हमने देखा था हाइड्रा में पाया जाता है, जबकि कायक में हमने देखा था अधिकतर पौधों में पाया जाता है। यहाँ से हम एक बात समझ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। साथ ही साथ अब हम पढ़ने वाले हैं जो पौधे होते हैं अलैंगिक जनन के साथ इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अब हम एक बात कल आपको बता चुके थे, अलैंगिक जनन में केवल एक ही गैमीट की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में हमें दो गैमीट की आवश्यकता होती है, अर्थात एक मादा गैमीट होगा तो एक नर गैमीट होगा। अब हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चित्र है, इसे बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य काट। किसकी अनुदैर्घ्य काट है? ये एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक नीचे एक छोटी सी संरचना दिख रही है जिसपे पूरा फूल रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम पुष्पासन। जिस पर फूल रखा होता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। आप देख रहे होंगे उसके बाजू में हरे कलर से संरचना दिखाई दे रही है, छोटी छोटी पत्तियों टाइप की, इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तब बाह्य दल पुंज का काम होता है उसको प्रकाश संश्लेषण करके उसको आहार देना है, अर्थात पोषण प्रदान करना। आप यहाँ पे कलर में देख रहे होंगे संरचना, ठीक है। कलर वाली पत्तियां देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। इनका मुख्य काम होता है कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट संरचनाएं और दिख रही हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे आपको बीच में दिख रही होगी ये संरचना, इससे बोलते हैं हम जायांग या फिर स्त्री केसर। ये पौधों में मादा भाग होता है। और बाजू में आप जो संरचना देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुंकेसर, ये होता है नर भाग। अब हम इनको डिटेल से जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास है जायांग, जिसे पिस्टिल भी बोलते हैं। जायांग बोलते हैं पिस्टिल, या फिर हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। जो स्त्री केसर होता है यह मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। जो आपको इस लाइन ट्यूब जैसी दिख रही है इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और नीचे आपको जो दिख रहा है थैलीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं हम ओवरी या फिर अंडाशय। ओवरी या फिर क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अगर आपसे पूछें स्त्री केसर अर्थात जायंग कितने भागों में बटा होता है, तो स्त्री केसर अर्थात जायंग मुख्य रूप से तीन भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसी प्रकार अगर हम देखें स्टेमेन अर्थात पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, या फिर पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं, तो जायांग बटा होता है तीन भागों में, जबकि पुंकेसर बटा होता है दो भागों में। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। अब जो नीचे देख रहे हैं इसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। नीचे वाली जो डंडी लगी होती है इसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। और आप जो ऊपर देख रहे हैं ये सब में दिख रही है आपको, हमारे पास छह संरचना है, इनको बोलते हैं हम परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश या एंथर। अब हम जानते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए, उससे पहले यहाँ ना नज़र लगे, यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़ जो हमारी छूट गई है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास क्या है? हमारे पास परागकोश है। जो परागकोश होता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या है? परागकोश। इस परागकोश के अंदर छोटी छोटी हमारे पास गैमीट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गैमीट। इन्हें बोलते हैं हम परागकण। इन गैमीट को क्या बोलते हैं? परागकण। और ऐसी ही संरचना हमें यहाँ दिखी थी अंडाशय की। किसकी दिखी थी? अंडाशय की। तो अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर भी हम यहाँ बाहर निकाल के देखें, ये मान के चलिए हमारे पास अंडाशय है। क्या हमारे पास में? अंडाशय। इसके अंदर भी हमें छोटी छोटी कई अंडाणु मिलेंगे। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। और परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। अब हम आगे जानते हैं क्या होता है। चलिए, अब देखिए, जो पुष्प होते हैं उनमें लैंगिक जनन पड़ने वाले हैं। लैंगिक जनन का मतलब होता है हमें कोई दो यौगिक चाहिए, अर्थात उसमें मादा भी होना चाहिए और नर भी होना चाहिए। अब देखिए, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा गैमीट दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर गैमीट अलग पुष्प में पाया जाता है, मादा गैमीट अलग पुष्प में पाया जाता है। अगर हम बात करें, आपने गुड़हल का पेड़ देखा होगा, गुड़हल का पौधा देखा होगा,
जो लाल रंग का कलर होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। हाँ, एक या दो प्रकार के आपने देखे होंगे। ज़्यादातर ये नवरात्रि में हम इसका उपयोग करते हैं। आपने इसमें क्या देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा, इसमें ज़्यादा अच्छे से देखा होगा, यहाँ पे आपको जो येलो येलो संरचना दिख रही है, येलो येलो, ये होते हैं इसके पुंकेसर। क्या होते हैं इसके? पुंकेसर। और जो आपको यहाँ पे दिख रही ऊपर संरचना दिख रही है, ये होते हैं हमारे पास में पिस्टल अर्थात जायांग। ठीक है, जो बाजू में आपको देखिए वो क्या थे हमारे पास? पुंकेसर। ऊपर थे हमारे पास में जायांग। पुंकेसर जायांग, पुंकेसर स्त्रीकेसर हम कह सकते हैं। देखिए पुंकेसर है तो अर्थात परागकोशक, परागकोश होगा तो परागकोश के अंदर परागकण होगा। ऐसे ही जायांग है तो जायांग के अंदर अंडाशय होगा, अंडाशय के अंदर अंडाणु होगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ समझ चुके हैं। एक दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी हमें संरचना क्या मिल रही है? एक हमारे पास फीमेल गैमेट अलग है और यहाँ पे मेल गैमेट अलग है। मतलब जो फीमेल की संरचना पाई जाएगी वो इसमें पाई जाएगी और मेल की संरचना इसमें पाई जाएगी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं क्या? हाँ, ऐसे पौधे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पपीता होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा पपीता आप खाते हैं तो पपीता का जो पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। आपने तरबूज खाया होगा, तरबूज में भी मेल और फीमेल अलग पाए जाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि पुंकेसर से परागकण जायंग तक कैसे पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ये मान के चलिए हमारे पास एक पुष्प है। ये पुष्प ऐसा मान के चलिए हमारे पास कोई बाइसेक्सुअल पुष्प है, अर्थात उसमें हमारे पास नर और मादा एक ही पुष्प में दोनों हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखिए। मान के चलिए हमारे पास क्या है, दोनों पुष्प हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो संरचना दिख रही है इसमें हमारे पास है परागकण। और ऊपर जो हमारे पास में है यहाँ पे हमारे पास क्या है, जायांग के ऊपर है वर्तिकाग्र। जब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। अब कई बच्चों को होता है ये पहुँच कैसे जाते हैं, तो देखिए परागण की प्रक्रिया जो होती है, परागण की प्रक्रिया कई माध्यम हो सकते हैं। जैसे कि वायु, परागण की प्रक्रिया में वायु भी माध्यम हो सकता है। जैसे आपने फसलों को देखा होगा, बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, गेहूं है, चना है, सोयाबीन, ऐसी फसलों में वायु माध्यम बनता है किसका? परागण का। किसका बनता है? परागण। कुछ जलीय फसलें होती हैं जैसे आपने देखा हो सिंघाड़े वगैरह, इसमें बनता है माध्यम पानी। क्या बनता है? पानी। ठीक है, ये हम माध्यम बढ़ रहे हैं कि परागण का माध्यम कौन है, अर्थात पुंकेसर जो है, पुंकेसर में उपस्थित परागकण वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंच रहे हैं। हम कहें तो पुंकेसर में उपस्थित परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम परागण कहते हैं। दो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? एक वायु हो सकता है, एक पानी हो सकता है। अब तीसरा माध्यम हम पढ़ते हैं, जैसे कीट मकोड़े, कीट हैं या फिर छोटी तितली वगैरह हैं। ठीक है, या फिर कोई जानवर है, उससे भी ये परागण हो सकता है। अब देखिए कीट है, कीट ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है हमारे पास दलपुंज होते हैं। और दलपुंज कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं और खुशबूदार होते हैं। जब रंगीन होते हैं, दूर से जैसे कोई भी मधुमक्खी है या फिर भंवरा है उसको देख रहा है, मान के चलिए हमारे पास कोई कीड़ा मकोड़ा आता है यहाँ पे। अभी कीड़ा मकोड़ा आके यहाँ पे बैठता है हमारे पास में, किस पे? पुंकेसर पर। ये पुंकेसर पर बैठता है, पुंकेसर पर बैठने के बाद ये बैठता है वर्तिकाग्र पर। कहाँ पे बैठता है? वर्तिकाग्र। तो पुंकेसर पर बैठने पर क्या होगा, जो हमारे पास परागकण है उसके पैर में लगेंगे और वो परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाएंगे। इसे बोलते हैं हम स्वपरागण। क्या बोलते हैं इसे? स्वपरागण। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्वपरागण। एक होता है पर परागण। तो देखते हैं पर परागण कैसे होता है। देखिए मान के चलिए हमारे पास अब दो पौधे हैं, यानी दो फूल हैं हमारे पास में, ये अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलिए कोई कीड़ा है, मान के चलिए कोई कीड़ा है। ठीक है, अब बना दीजिए कैसा भी कीड़ा, ये कीड़ा आ रहा है इसके यहाँ पे बैठा। ठीक है, जब इसके परागकोश पर बैठा तो उसके परागकण उसके पैर में चिपके। जब इसके परागकण इसके पैर में चिपके तो ये जाएगा कहाँ पे? इसके यहाँ पे जाए, स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर जाएगा और वहाँ पे बैठे तो इसके परागकण उस पर छूट जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पर परागण। पर परागण अर्थात एक फूल का परागकण और दूसरे फूल का वर्तिकाग्र। अगर हम कहें एक फूल से परागकण आ रहे हैं, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम?
पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। तो हमने परागण समझ लिया, परागण क्या होता है, और परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। अब यहाँ पे समझने एक बात एक और आती है। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं स्वपरागण पर परागण क्या होता है। अब यहाँ पे एक और बात समझिए। जब यहाँ पे वर्तिकाग्र पर हमारे परागकण आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं? वर्तिकाग्र पर परागण हमारे आ चुके हैं। अब क्या होगा? यहाँ से जैसे ही हमारे परागकण आ चुके हैं, परागकण नीचे नीचे जाएंगे और यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे हमारे क्या थे? अंडाणु थे। अंडाणु से ये परागकण मिल चुके हैं। अंडाणु और परागकण के मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं हम? निषेचन। अंडाणु और परागकण की प्रक्रिया के मिलने को हम कहते हैं निषेचन। देखिए अब क्या है, यहाँ से हमारे पास में जब हमारे पास दो क्या हो रहे हैं, 2 युग्मक आ चुके हैं हमारे पास। युग्मक हम किसी को और को नहीं बोल रहे, युग्मक हम बोल रहे हैं एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक, अर्थात एक परागकण है, दूसरा अंडाणु है। इन दोनों को ही हम बोलते हैं युग्मक। ठीक है, जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। जब ये युग्मनज बन जाता है तो ये युग्मनज अपनी अवस्था बड़ी करता है और इसके ऊपर क्या बीज बनता है? बीज बन जाता है, कवर करते हैं उस फूल को और धीरे धीरे वो क्या है? कन्वर्ट हो जाता है फल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे फल में हो जाता है। और इस प्रकार हमारे पास नई जनरेशन अर्थात नई संतति अर्थात नई पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है। कल की वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य में जनन कैसे होता है। उससे पहले हम जानेंगे मनुष्य के जनन भाग क्या होते हैं, उनमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।